राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह मैं खेत में गई थी। खेत में से मैं कुछ ताज़ा सब्जियां लाई थी। कुछ तो गाजर लाई थी और एक जो ये पत्ता गोभी होती है उसका फूल लेके आई थी। क्या है कि छोटा परिवार है, ये एक बार में काफ़ी है। दोबारा जाऊंगी तो फिर और ले आऊँगी। ये जो गाजर है इसकी तो सब्ज़ी बना लेंगे, या फिर एक आधी गाजर वैसे भी खाई जाती है खैर। और जो गाजर के ऊपर जो गजरा होता है ना, आपको शायद पता हो गजरे के बारे में। गाजर के ऊपर होता है हरे हरे रंग का, तो उसका मैंने साग बना लिया है। हमारे यहाँ पर गांव में खट्टे का साग बनाया जाता है। खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वो जो गाजर होती है उसके ऊपर का जो गजरा होता है उससे बनता है वो। उसमें हम थोड़ी चने की दाल मिला देते हैं और उसके बाद ये साग बनाया जाता है और साथ में बाजरे की रोटी खाई जाती है। भाई हमें तो बहुत टेस्टी लगती है। फ्री का साग है और उसके बावजूद भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखो इस तरह का होता है खट्टे का साग। ये है हमारा खट्टे का साग। इसमें ये बीच में आप देख रहे हैं दाल गिरी हुई है। हम लोग चने की दाल डालते हैं, वैसे तो खैर मूंग की छिलके वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन चने की दाल होती है उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये जो हरा हरा आप देख रहे हैं ना, ये गजरा है। तो कभी किसी वीडियो में मैं आपको खट्टे का साग बनाकर दिखाऊंगी हम कैसे बनाते हैं। और इसको बाजरे की रोटी के साथ खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे खैर गेहूं की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मूली तो हमारे घर पे जो मैंने बो रखी है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। वैसे अभी तोड़ी तो नहीं है मैंने, एक दिन खेत में से ही तोड़ के लाई थी। सब्जी तो हम डबल डबल उगा लेते हैं, घरों में भी काफ़ी जगह होती है तो कुछ सब्जियां घरों में उगा लेते हैं और फिर खेतों में भी उगा लेते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही खेती बाड़ी का है। धनिया हम काफ़ी बार तोड़ चुके हैं। आजकल के सीज़न में तो खैर सब्जी वाले फ्री में ही धनिया दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपने घर के धनिये की बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। इसकी चाहे हम चटनी बनाए, चाहे तो हम आटे में गूंद ले इसको, और सब्जी में तो डालते ही हैं। और वो जो पालक है मूली के उस तरफ है, थोड़ा उधर से जाके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पालक, अभी जो घर का पालक है वो थोड़ा छिद्दा है और थोड़ा छोटा भी है। कभी कभी तोड़ लेती हूँ, लेकिन क्या है कि सुबह शाम खेतों में जाना तो होता ही है, फिर वहाँ से ले आती हूँ मैं। तब तक ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये हमारे घर पे मरुआ का पेड़ लगा हुआ है। अब सर्दियों में तो खैर ये खास ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होता है, क्योंकि मरुआ की तासीर जो है वो ठंडी होती है। अगर हम सर्दियों में मरुआ खाएंगे तो फिर ठंड लगने का भी डर रहता है। गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है ये। इसके 2-3 पत्ते चाहे तो वैसे ही पानी के साथ खा लो, या फिर चटनी बनाते हैं किसी भी चीज़ की, 2 या 3 पत्ते उसमें भी डाल सकते हैं। सिर्फ 2 या 3 पत्ते ही डालने होते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो फिर चटनी में कसौलापन आ जाता है। एक तो ये है मरुआ, और भी कई जगह पे लगे हुए हैं। देखो ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो और भी बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं हमने। और इधर भी लगा हुआ है। भाई गांव में सुविधाएं तो सारी होती है, बस शहर की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है लोगों को वो पसंद आ रही है। नहीं तो इतने खुले खुले घर, इतने खुले खुले खेत, हर चीज़ हम बो सकते हैं, शुद्ध ताज़ी हवा, घर का देसी खान पान, भैंस गाय घर की, उनका घी खाओ, दूध पियो, है ना। लेकिन क्या किया जाए भाई, लोगों को तो शहरों में रहना ही पसंद आ रहा है। ये देखिए हमारा बेरी का पेड़, इस पे अभी बेर लगे हुए हैं, काफ़ी मोटे भी हो चुके हैं, लेकिन अभी क्या है कि कच्चे हैं। कभी कभी खा भी लेते हैं, अच्छे लगते हैं। जो घर के बेर होते हैं ना वो तो थोड़े कच्चे खा लो तो भी चल जाता है। और मार्केट से जो खरीद के लाते हैं उनमें तो छाँट छाँट के पके पके देख के लाने पड़ते हैं। खैर हमें तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर से लाने की, हमारे तो घर में ही इतने हो जाते हैं कि आस पड़ोस वाले भी ले जाते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है ये बेरी का।
और बेरी के जो पत्ते होते हैं उनको तो अगर हम पीस के बालों में भी लगाएंगे ना तो बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये बाल बढ़ते हैं, झड़ने बंद होते हैं, महंगे महंगे शैम्पू की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये देखिए कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये है अमरूद का पेड़, अभी थोड़ा छोटा है लेकिन कभी कभी अमरूद लग जाते हैं। ये तो है हरीगिरी का जो अमरूद होता है ना उसका, और इसके साथ ही एक और लगा हुआ है, वो है लालगिरी का अमरूद जिसमें सारी लाल लाल गिरी आती है, ये वो है। ये देखो अमरूद के पत्तों के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये देखो, और ये सदाबहार के पौधे लगा रखे हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। और ये है मेरा आम का पेड़, कोयल बैठती है इस पे गर्मियों में, कू कू बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा कमेंट करके आपके शहरों में भी ऐसे ही मज़े हैं क्या? मुझे तो लगता है शायद नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ गांव में तो क्या है कि थोड़े में भी गुजारा हो जाता है। अब हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा थोड़ी है, लेकिन थोड़े में भी मज़े में गुजारा हो जाता है यहाँ। लेकिन शहरों में तो क्या है कि जब तक खूब सारा पैसा ना हो तब तक बात ही नहीं बन पाती। आप भी मेरी इस बात को तो मानते ही होंगे। ये देखिए फूलों के पौधे, आज तो ये जो है ये जो बिच्छू घास बोलते हैं इसमें कम फूल आए हैं, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। ये देखो गुलाबी रंग के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, पौधे हैं। और देखो ये मेरा जामुन का पेड़ है, बहुत भारी जामुन लगते हैं इसमें। ये देखिए अभी तो बीच बीच में हम काटते रहते हैं इस पेड़ को, वरना ये बहुत ज़्यादा फैल जाए इसकी जो पत्तियां हैं। और ये देखिए ये मौसम्मी का पेड़ है, बहुत भारी मौसम्मी लगती है, इसे भी हम बीच बीच में काट देते हैं। ये हमारा प्यारा पप्पी है, सोया हुआ है, यहाँ लेटा रहता है, कभी थोड़ा दूध या एक दो रोटी इस तरह से इसको डाल देते हैं, बेचारा खा लेता है, यहीं पे ही लेटा रहता है। कभी मन करता है तो बाहर घूम आता है, पालतू तो है नहीं, हमने इसे पाला नहीं हुआ है, लेकिन वैसे ही क्या है कि हमारे घर में आ जाता है। फिर मैं भी सोचती हूँ चलो भाई सेफ्टी के हिसाब से सही है, अकेली रहती हूँ, कोई बाहर का आए तो कम से कम थोड़ी बहुत सुरक्षा हो जाती है। सुबह कपड़े सुखाए थे, अब तो वहाँ छाया आ गई है, लेकिन क्या है कि कपड़े तो सूख चुके हैं क्योंकि सुबह उगते ही सूरज की धूप वहाँ पे आती है। तो फिर अब इन कपड़ों को भी उतारूंगी और तय लगा के रखूँगी। तो भाई अब टाइम हो गया है मेरा खट्टे का साग और बाजरे की रोटी खाने का, इसलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।